प्यारे साथियों, आज हम संख्या पद्धति की नए क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में जो रूल्स थे संख्या पद्धति के वो बताए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और इन क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे 36 + 42 + 48 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चल रही है। इसका मैंने रूल लिखाया था अभी पीछे कि यदि हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो योग कैसे करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि पहले तो हमें इसका रूल था पदों की संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन इसमें मैंने ये भी बताया था कि इनकी पदों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करने के लिए एक रूल बताया था मैंने कि ये पद कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या आएगी। तो पद कितने हैं ये ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इन दोनों का अंतर किया था मैंने 96 - 36 अपॉन इनमें कितना अंतर चल रहा है ये लिखा था, यानी कि 36 और 6 42 और 6 6 का अंतर चल रहा है और +1। तो यहाँ पे यदि मैं इसका अंतर करता हूँ, 6 में से 6 गए 0 बचेंगे और 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, तो हो जाएगा 6 × 2 = 7, 10 और 1 11 पदों की संख्या आ गई। अब मैं इसमें हल करता हूँ कि 11 पदों की संख्या है 11 और पहली संख्या है हमारी 36 प्लस अंतिम संख्या है हमारी 96 बटे 2 हो जाएगा बराबर 11 गुणा, ये जोड़ देंगे 6 8 6 12 का 2 हासिल 1 9 और 1 10 3 13 बटे 2, 2 से कट जाएगा 2 × 12 2 × 12, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 66 × 66 और 66 × 66 और 6 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसी तरह का क्वेश्चन आप अपने किताब में से करके देखें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 24 है, योग 24 है। तो बीच की संख्या बताओ, बीच की संख्या बताओ। अब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बीच की संख्या निकालनी हो, यानी कि बीच की संख्या या औसत या माध्य भी कह सकते हो, ये हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है 24 बटे पदों की संख्या कितनी है 3, और उसने कहा क्रमागत संख्याएं और कहा है सम संख्याएं। ठीक है, तो मैं इसे काट रहा हूं 3 × 8 = 24, तो 8 हमारी बीच की संख्या आ गई है। और उसने कहा 3 संख्या है तो इससे एक इधर होगी एक इधर होगी, 3 संख्याएं होंगी, सम संख्या कही है तो 8 से पहली सम संख्या कौन सी है 6, 8 के बाद सम संख्या कौन सी है 10। तो हमारी ये तीनों संख्याएं पता चल जाएगी, चाहे वो बीच की संख्या पूछे या पहली पूछे या तीसरी पूछे, कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, इसमें कहीं विषम संख्याओं का योग 145 है, 145 है। तो बीच की संख्या बताओ, अब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, और संख्या कौन सी है विषम। तो मैं कहता हूं बीच की संख्या बराबर 145 बटे 5। तो 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29 क्या आ जाएगी, ये बीच की संख्या आ जाएगी। 29 क्या आ गई बीच की संख्या। 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी 29 से पहली कौन सी हो जाएगी विषम संख्या होगी, विषम। 29 से पहली 27 और 27 से पहली 25, 29 के बाद 31 और 31 के बाद 33। अब इसमें कोई सी भी संख्या तुम बता सकते हो, बीच की संख्या बता दो, पहली बता दो, बड़ी बता दो, चौथी बता दो, तीसरी बता दो, कोई सी भी संख्या तुम बता सकते हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बीच की संख्या आ जाएगी 29। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग,
36 है। कितना है? 36, 36 है। तो तीसरी संख्या बताओ। तो तीसरी संख्या बताओ इसमें। अब उसने कहा है पहले तो हम बीच की संख्या निकाल लेंगे। कौन सी संख्या निकाल लेंगे? बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है? बीच की संख्या निकाल लेंगे योग बटे संख्या। योग है 36 बटे 4, 4 नम 36। अब ये 9 जो आया है ना, ये बीच की संख्या ही है। अब ये तो सम संख्या नहीं है, उसने सम संख्या कही है, सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या हमारी जो 4 होंगी, 4 कही ना, तो इससे विषम संख्या 2 इधर होंगी और 2 इधर हो जाएंगी। 9 से पहली, 9 तो विषम संख्या है, इस 9 से पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 8, और 8 से पहली 6। 9 के बाद क्या हो जाएगी? 10, और 10 के बाद 12। तो हमारी जो 4 सम संख्याएं है ना, ये 4 संख्याएं हैं हमारी सम संख्याएं, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या बतानी है। तो उसने 6 क्रमागत संख्या कही है और विषम कही है और योग दिया है उसने 180। तो हम बीच की संख्या निकाल लेंगे। बीच की संख्या बराबर 180 बटे 6, 6 तिया 18। तो ये बीच की संख्या ये है हमारी 30, लेकिन ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। उसने कही हमसे 6 विषम संख्याएं। तो इस सम संख्या से 3 इधर हमारी जो विषम संख्याएं होंगी और 3 ही इधर हो जाएंगी। तो 30 से पहली विषम संख्या कौन सी है? 30 से पहली विषम संख्या होगी हमारी 29। 29 से पहली 27, 27 से पहली 25, और 30 से अगली 31, 33 और 35। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 35। सबसे छोटी क्या हो गई? 25। तो हमारी जो 6 क्रमागत विषम संख्या है ना, ये 25, 27, 29, 31, 33 और 35, ये हमारी संख्याएं हैं 6। ये 30 सम संख्याएं ये नहीं होंगी। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। इसमें इसका फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली वीडियो में। इसका फॉर्मूला क्या है? जो 40 का स्क्वायर है, 40 जो है अंतिम संख्या है और अंतिम संख्या को हम माने था हमने n। क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसमें 40 जो है अंतिम संख्या ले लेंगे हम। 40 गुणा n का मान 40 है, 40 और 1 41, ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ में ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये n का मान 40 है, 40 दूनी 80 और 1 81, यहाँ पर आ जाएगा बटे में 6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये काट देंगे, 2 दूनी 4, 20 आ गया। और यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 की और 41 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 तो आई जाएगी, 2 एकन 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 27 की इसकी गुणा कर लेंगे। मैंने तुम्हें अभी पिछली वीडियो में मैंने इनकी गुणा करनी बताई थी। 0 तो हमारी ये आई जाएगी। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और यहाँ पर हो जाएगा 7 अट्ठे 56 और 2 दूनी 4, 56 और 4 60 और 1 61, 61 का 1 हो जाएगा, हासिल लेंगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जैसे इस तरह क्वेश्चन आता है 107 गुणा 107 माइनस 93 गुणा 93। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं इससे पहले वीडियो में। तो इसमें यदि मैं इस संख्या को a मान लेता हूं, इसे भी a मान लेता हूं, तो a गुणा a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, माइनस इसे b मान लेता हूं, इसे b मान लेता हूं, तो b गुणा b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर में b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b, और इनके बीच में मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा। तो एक बार इन्हें जोड़ देंगे दोनों को, तो 107 और 93 कितना हो जाएगा? यानी कि 107 a मान लिया और b है 193 केवल, तो इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 200, ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह हो जाएगा। 107 में से 93 अगर घटा देंगे तो यहाँ क्या होगा? यानी कि यहाँ से 7 और 7 14, तो 14 दूनी 28,
इसके आगे 2 जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला इस तरह का, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, यदि इसे ए मान लेता हूं मैं तो ए गुणा ए, इसे ए मान ले, इसे ए मान ले, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बी गुणा बी, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ए तो ए हो गया 287, माइनस का चिन्ह, बी क्या हो गया 269, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें माइनस कर देंगे, 17 में से 9 गए, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचे 7, 7 में 6 गए 1, इसका 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, ए, इसे ए मान लें, ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी गुणा बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ए और बी का मान रखना है, दोनों जोड़ लेंगे, ये ए हो गया ए और ये हो गया बी, तो 456 प्लस 144 को जोड़ के इनका होल स्क्वायर करेंगे, 6 और 4, 6 और 4 10 का जीरो हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 का जीरो हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 600 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छंग 36 और जीरो के दुगने कर देंगे, जीरो हो जाएंगे 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा।